भोलेनाथ ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है, अयोध्या एक ऐसी धरती है इस धरा पर जहां पर सदैव परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का निवास होता है। अयोध्या च परब्रह्म असरयुषः गुणः पुमान। और सरयू जी की पवित्र पावन जो धारा है ना, भगवान के गुण के रूप में विद्यमान है। अयोध्या में निवास करने वाले जितने भी अवधवासी हैं वो कोई साधारण मानव नहीं है। ध्यान दे के सुनिया, तन निवासी जगन्नाथ, वहां के निवासी भगवान जगन्नाथ के समाना उनकी महिमा है। असत्यम सत्यम वदाम्यहम्, भोलेनाथ ने कहा मैं सत्य कहता हूं, और केवल सत्य नहीं, एक बार सत्यम सत्यम 2 बार सत्य कहा। हो सकता है एक बार सत्य कहने पर लोग मात ना विश्वास माने, तो दूसरी बार कहा जाए एकदम मानो बढ़िया से गांठ लगा करके कह रहे हैं। लोग कहते ना एक बार किसी बंधन को बांध दिया जाए तो हो सकता है खुल जाए, और दोबारा 2 बार ग्रंथ लगा दी जाए तो बंधन कभी खुलता नहीं है। तो भोलेनाथ ने एक बार सत्य नहीं 2 बार सत्य कहा। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य कहता हूँ। अयोध्या परब्रह्म की नगरी है और वहां के निवासी जितने भी मनुष्य हैं वो सब जगन्नाथ भगवान के स्वरूप में हैं। ऐसी अयोध्या के सरयू जी की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। 2 पवित्र पावन भूमि इस भारत देश को भगवान कृपा से मिली है। एक भूमि का नाम है अयोध्या और दूसरी भूमि का नाम है वृंदावन। दोनों भूमि सज्जनों, एक भूमि अयोध्या में भगवान राम ने आकर के उस भूमि को दिव्य बना दिया, और दूसरी भूमि को भगवान श्री कृष्ण ने आकर के अद्भुत अलौकिक अकल्पनीय बना दिया है। भारतवासी दोनों भूमियों को लेकर के गर्व महसूस करते हैं। भारतवासियों के जीवन में खाने के लिए रोटी ना हो काम चल जाएगा, रहने के लिए मकान ना हो काम चल जाएगा, परंतु इस देश को 2 ऐसी वस्तुएं मिली हैं, एक अयोध्या के रूप में और दूसरे वृंदावन के रूप में सज्जनों, जिस पर हम भारतवासी अपने सर को ऊंचा करके चलते हैं। ऐसी धरती विश्व में और कहीं नहीं, अगर कहीं पर है तो नोट करिएगा, केवल सज्जनों अयोध्या और वृंदावन के रूप में इस भारत भूमि पर है, जहां पर राम और कृष्ण का जन्म हुआ है।